ओम शांति। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। आज का प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। तो सभी भूल गए अपने घर का रास्ता। आए कब, जाना कहाँ, कैसे जाएंगे, सब कुछ भूल गए। इस खेल में आए थे और खेल में घर का रास्ता ही भूल गए। तो अभी हमारा पुरुषार्थ है वाणी से परे अपने स्वीट होम में जाने का। ये हमारा पुरुषार्थ है। तो यहाँ इस घर में जो ये खेल है इसमें दिल नहीं लगानी चाहिए। ये भूल जो हुई है अब कोई भूल ना हो। तो ये याद रखना कि अभी हमें स्वीट होम में जाना है। तो अभी हमें कहाँ जाना है? स्वीट होम। कहाँ जाना है? स्वीट होम। हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है, कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा भी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। ठीक। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। रात के राही थक मत जाना। सुबह की मंजिल दूर नहीं, क्योंकि सुबह होती है तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाती है। और अभी रात चल रही है तो आपको तो सोना नहीं है ना, जागृत रहना है। क्योंकि आप अमृत वेले में हो तो पहले ही जाग गए हो। तो अभी थकना मत। थक जाती है आत्मा तो सोना चाहती है। सो भी जाती है तो भी कई बार थकी रहती है ना, क्योंकि आत्मा रिफ्रेश नहीं हुई होती है। अभी आत्मा रिफ्रेश हो गई है तो थके तो नहीं। थकना मत, सुबह होने वाली है। हाँ, कई पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं ना, कब आएगा, कब होगा। थकना नहीं है, ठीक है। थकना मत तो मंजिल पर पहुंचेंगे। ठीक। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वे पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ख्याल आता है। अमर लोक, नई दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। अभी तो ना सत्युग है ना देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्कर नहीं आएगा। वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, तुम हो
एक एक द्वारा एक मत मिलती है। जब हम एक मत पे चलना शुरू करते हैं तो एक राज्य की स्थापना होती है। अभी एक द्वारा हमें एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं क्या? स्टूडेंट कभी भूल जाते हैं कि मेरा टीचर कौन है? भूलते हैं क्या? नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो। आजकल ऐसा होता है ना, हाँ, ग्रस्त में रहते हैं। पहले जब बच्चे होते थे, बड़े होते थे, तब तक पढ़ते थे। अब तो शादी के बाद भी पढ़ते हैं, है ना, ऐसा हो गया है ना। तो ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति करने के लिए। जब बच्चे होते तो माँ बाप पढ़ाते, हाँ, अगर कोई शादी के बाद पढ़ रहा है तो वो खुद के इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उसे कोई पोजीशन चाहिए। तो आप जो पढ़ रहे हो ग्रस्त व्यवहार में, वो किसके लिए? अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में ये आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु तो समझते नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं, वे सब है आर्टिफिशियल और ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको नहीं मानते हैं, पक्के नास्तिक होते हैं। जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है, वो पक्के नास्तिक होते हैं। ऐसे समझते हैं तो संकल्पों से दुनिया बनी हुई है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है, ये तो ऐसे कोई भगवान है ही नहीं। वो ऐसे भी होते हैं, ऐसी आत्माएं भी होती है जो समझती हैं ये तो संकल्पों की दुनिया है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। क्या भुला देती है? कि हमको कौन पढ़ा रहा है, यही तो भूल जाते हैं। रात दिन यही याद रहना चाहिए, और यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहां कोई रह ही न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, कृष्णिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है।
अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी हैं, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। वो ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी हठयोगी हैं। घर बार छोड़ना हट है ना, घर बार छोड़ देना हट है ना। और ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, और आप उनसे भी बड़े ब्राह्मण। गृहस्थी भी हो, सन्यासी भी हो, और नंबर 1 ब्राह्मण हो। हठ योगी नहीं हो, राजयोगी हो। राजयोग के चित्र भी है ना। सन्यासी हठयोगी है, घर बार छोड़ना हट है ना। हठयोगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है ही नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है ही नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में। ये तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते ही नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। क्या समझाया, क्या समझाया? सारा चक्र क्या कर दिया है बाबा ने, समझा दिया है। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वे नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, याद रहते हैं ना। ये भी पढ़ाई है, ये भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। बच्चे भी पढ़ सकते, जवान भी पढ़ सकते, बूढ़े भी पढ़ सकते, सबको हक है ये पढ़ाई पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं, दिखते सब एक जैसे हैं। तो जानवरों तक को भी याद रहता है, फिर आप तो कौन हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है ना, घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी दिखाते बनाते हैं ना। जहां से जाए दरवाजा बंद, जहां भी घुसते हैं दरवाजा बंद, यहाँ घुसते दरवाजा बंद। इसे कहते हैं वो है भूल भुलैया का खेल। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। अभी ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ठीक है, हम पद पाएंगे। लेकिन जो पद पाकर हम वहां जाएंगे वो होगा नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज ही नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी अद्वैत राजधानी। हमारा है स्वीट होम, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है,
उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ती हैं। हाँ, उस स्कूलों में बुढ़िया जाकर नहीं पढ़ती, और यहाँ देखो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, सब पढ़ते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठी है। हाँ, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की गला नहीं हो। हाँ, अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। ओम का अर्थ अलग है, हम सो हम का अर्थ अलग है, उन्होंने फिर एक कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय ही बनते हो। देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र, अभी बने ब्राह्मण। ये आत्मा की पोजीशन है। अभी आत्मा ब्राह्मण धर्म में है, फिर आत्मा देवता धर्म में जाएगी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये आत्मा की पोजीशन है। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं, कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते। जब कमाई हो रही होती है ना तो कभी झुटका नहीं आएगा। ये याद नहीं है कि ये कमाई का समय चल रहा है, तो झुटका खाते रहते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते, उबासी देते रहते। बुद्धि बाहर चली गई, थक गए तो फिर उबासी देने लगते। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। ये तो बाबा ने समझा है ना, तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में तो रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइंड बुद्धि चाहिए। रिफाइंड बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। जैसे आज की साइंस रिफाइन हो रही है ना, ताकि सत्युग में मदद करे, तो आपको बाबा की बातें समझने के लिए भी क्या चाहिए? रिफाइंड बुद्धि। रिफाइंड बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है, आपका बाबा के साथ जो संबंध सारा कल्प से टूटा हुआ है ना, वो याद रहे। इसीलिए अपने को आत्मा समझना है। वहां तो है ही प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात ही नहीं है। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना, मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। वो बहुत बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो जो बच्चा होता है गरीब के घर का होता है, तो वो लेते हैं, तो फिर उनको खुशी तो होगी ना कि मैं किसके घर में आया हूँ, मैं तो साहूकार के घर में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। कोई साहूकार अपना बच्चा गरीब के घर में नहीं देगा, गरीब का बच्चा साहूकार के घर में आएगा। ऐसे ही होगा ना। तो बाबा ने आपको अडॉप्ट किया है, कितना बड़ा बाप, उसने हमें अडॉप्ट किया कलयुगी कीचड़ भरी दुनिया से। कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम किसके बच्चे हैं? साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने।
ये अडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुक वंशावली है या मुख वंशावली? कौन सी वंशावली हुई? मुख वंशावली। जिसको कह दिया कि ये मेरी स्त्री है, तो स्त्री हो गई मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं तो वह हो गए कुक वंशावली। बाप कहते ये सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। जब मैंने आप आत्मा को कहा मेरी, तो आप मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। अभी आप इस तन में हो तो ही कहा ना आप मेरी हो, तो मेरी हो गई मुख वंशावली। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है? पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। तुम्हारा मुख नहीं चलता, तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता, तो इतना तो कर सकते हो ना, तुम बाप को याद करते रहो तो भाषण करने वाले जो है ना, उनसे भी तुम ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं। क्यों? वे गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिल से गिरने से हड्ड-गुड्ड टूट जाते हैं। कहते हम किसी को सुनाते सुनता नहीं, क्योंकि पहले खुद ही सुना नहीं है पूरा, अच्छे से धारणा नहीं, और विकारों में गिरते हैं तो 5 मंजिल से गिरने से हड्ड-गुड्ड टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते जाओ, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी है बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। ये आंखें बहुत धोखा देती है। जब बाबा ने समझा दिया, बता दिया, तो कितना अटेंशन जाना चाहिए। बार बार अटेंशन खोते हैं, इसका मतलब लापरवाह बहुत है, ध्यान ही नहीं देते। समझाया है ना बाबा ने, क्रिमिनल आंखों पर बड़ी संभाल करो। जब किसी चीज की संभाल की जाती है तो ध्यान रखा जाता है, तो फिर वो नहीं होगा, नहीं होगा ना वो। अब संभाल करनी नहीं, आंखें कहीं जा रही हैं, कुछ का कुछ देख रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे ना एक दिन। कहते पता नहीं बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो बाबा से बात करते हैं इस बारे में। ये कोई बात करने की? तुम तो गिर रहे हो, तुम तो देह में जा रहे हो, अपनी में भी और दूसरे के में भी। किस मिट्टी में गोते खा रहे हो? अपनी में तो खाई खाए, अब दूसरे की मिट्टी में गोते खा रहे हो। तो क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सत्युग में नगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलाइन राज्य, इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्माओं को सिविलाइज मिलती है, जो 21 जन्म काम देती है। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख के बाद बाप समझाते हैं बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। खुद को याद की यात्रा में बिजी रखो ना। कौन है तुम्हारा? तुम्हें ये भूल रहा है कि अभी बाप आया है तुम्हारे खातिर, इसलिए तुम इधर उधर देख रहे हो। जिनकी दृष्टि ऐसे इधर उधर घूमती रहती है, जाती रहती है, तो उनको बाप की याद नहीं आती है। नाटक करते हैं अपने साथ, एक धोखा दे रहे हैं अपने आप को। तो ऐसे आंखों पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। अब बाप समझाते हैं बाप को याद करो। कितना समझाए, ये मुख्य बात है
कि अब बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। ये भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते। वंडर बात है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। कितने भाग्यशाली है। श्री नारायण की आत्मा लास्ट में आकर भाग्यशाली रथ बनती है और परमात्मा उनमें आते हैं। ब्रह्मा स विष्णु, विष्णु स ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। आज का वरदान, दिल के स्नेह और सहयोग द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वे सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी, जिनको यज्ञ से स्नेह होता है और जो सहयोग देने के बारे में सोचते रहते हैं कि कब मेरा सहयोग लिया जाए या मैं कब सहयोग देने के लिए तत्पर, वो बाप दादा के क्या होते हैं? स्नेही बच्चे। बाप दादा को बहुत पसंद आते हैं ऐसे बच्चे। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। जो दिल से स्नेह करते हैं, जो दिल से सहयोग देते हैं। कहकर सहयोग दिया, चलो एक बार कर लेंगे, फिर दूसरी बार सहयोग लिया, चलो तीसरी बार भी, चौथी बार भी कर लेंगे, पर दिल से नहीं किया तो दिल वाला बाप के दिल पर नहीं चढ़ा, भाग्य नहीं बनता। फिर दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोगी प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं। हमने कितना किया, उनके अंदर ये आ जाता, हमने कितना किया। वो छोटी दिल वाले हैं, वो छोटा सा सौदा करके बहुत खुश हो जाते, देखा हमने ये किया, देखा हमने ये किया, तो छोटा सा सौदा करके खुश हो जाते। और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। ठीक है ना? वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। वैल्यू स्नेह की है। भले ही चीज छोटी सी है, लेकिन आप किस तरह से लाए, उसमें आपका कितना स्नेह है समाया हुआ है। आप बहुत बड़ी चीज लाए, अरे हम देखो ना कितना कुछ लाए, यज्ञ के लिए कितना कुछ लाए, बस वैल्यू खत्म। वैल्यू स्नेह की होती है, ना कि चीज की। इसलिए सौदामा के कच्चे चावल गाए हुए। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। भले वो कितना भी कोई दे दे, पर अगर स्नेह ही नहीं है, यज्ञ से स्नेह ही नहीं है, तो उसका जमा नहीं होता। दिल के सच्चे स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हो तो पद्मों की कमाई हो जाती है। दिल का जिसका सच्चा स्नेह है तो वो कना कना इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते कि मेरा ना जाना चाहिए, मेरे पेट में इतना ना आए जितना मेरा यज्ञ में जाए, मेरे पास इतना ना हो जितना यज्ञ में जाए। उसके पास अपने आप भरतू होता जाता है। स्नेह है ना, यज्ञ से स्नेह, तो वो बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं, क्योंकि वो दिल से करते हैं और दिल से करने वाले का जमा होता है। ठीक। आज का स्लोगन, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो।
ओम शांति।